ये लड़का अचानक से बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते हुए लड़का एक सुंदर लड़की को देखता है। वो लड़की बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। तभी वो एक पूल में जा गिरता है। उसका सर जमीन पर नीचे जोर से लगता है और थोड़ी देर बाद इसे एक लड़की दिखाई देती है जो लड़की इसी की तरफ आ रही थी। वो लड़की इसे किस करती है। जब उस लड़के को होश आता है तो वो खुद को जिंदा पाता है, लेकिन ये किसी दूसरी दुनिया में चला गया था। लेकिन इसे अंदाजा नहीं था कि वो एक लड़की बन चुका है, एक सुंदर लड़की। वो खुद को शीशे में देखकर चौंक जाता है, लेकिन फिर भी वो लड़का यही सोच रहा था कि वो एक सपना देख रहा होगा। ये उसी लड़की का चेहरा था जिस लड़की ने इसे पानी में किस किया था। तब ये कुछ बोलता है जिससे उसके मुंह से लड़की की आवाज निकलती है। ये सुनकर लड़का बहुत ज्यादा चौंक जाता है और उसके पास एक लड़की आती है। लड़की उसे महारानी कहकर पुकारती है। ये यहाँ की महारानी थी, लेकिन ये लड़का यही सोच रहा था कि आखिर में लड़की कैसे बन गया, और उसने यकीन कर लिया था कि मैं सच में लड़की बन चुका हूँ। लड़का धीरे धीरे यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ की लड़कियाँ उसके पीछे पड़ जाती है। लड़का यहाँ पर पूरी तरह से फंस चुका था। तभी अपने उन सामानों को चेक करता है जो मर्दों की पहचान होती है, लेकिन इसके पास मर्दों वाला कोई भी सामान नहीं था। ये पूरी तरह से लड़की बन चुका था। अब लड़का अपने हथियार पर हाथ लगाकर देखता है और पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके पास इंसानों जैसी गाजर नहीं थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह सच में एक लड़की बन गया है। वह वहां मौजूद लोगों को दोषी ठहराते हुए कहता है, ये सब तुम लोगों ने जानबूझकर किया है, तुमने मेरी सर्जरी करवा दी है। लड़के को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वह एक लड़की बन चुका है। वहीं वहां के लोगों को लगने लगा कि महारानी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। असल में वह लड़का गलती से टाइम ट्रेवल कर यहाँ पहुंच गया था। तभी एक आदमी उससे पूछता है, तुम्हारा जन्म कब हुआ था? वह जवाब देता है, मेरा जन्म सन 2002 में हुआ है। वह आज के समय की बातें बताने लगता है, जिससे वहां के लोगों को लगने लगता है कि महारानी पागल होती जा रही है, क्योंकि यह सन 1819 का समय था। हालांकि लड़के को अभी यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वह सामने बैठी लड़की से गुदगुदी करवाता है। गुदगुदी के बाद उसे भरोसा होता है कि वह सच में टाइम ट्रेवल कर यहाँ आ गया है। असल में ये लड़का और वहाँ की महारानी दोनों एक साथ पानी में गिरे थे और मिलने के बाद दोनों के शरीर आपस में बदल गए थे। अब लड़के ने फैसला किया कि वह उसी नदी के पास जाएगा जहाँ यह सब हुआ था, ताकि उसमें कूद कर वह अपनी दुनिया में लड़का बनकर लौट सके। तालाब को देखते ही लड़का उसकी तरफ दौड़ पड़ता है और छलांग लगा देता है, लेकिन वह कीचड़ में गिर जाता है क्योंकि तालाब में पानी। इस आदमी ने एक टाइम ट्रेवल मशीन बनाई है जिसे बनाने में उसे पूरे 4 साल का समय लगा है, और ये सब इसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए किया था, क्योंकि 5 साल पहले इसकी गर्लफ्रेंड मर चुकी थी और ये इस मशीन से अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाने वाला था। अब आदमी मशीन को चालू करता है। मशीन चालू होने के बाद वो 5 साल पीछे जाने लगती है और वो आदमी 5 साल पीछे आ चुका था, जहाँ पर इसे इसकी गर्लफ्रेंड मिलती है। वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलकर बहुत ज्यादा खुश था, उसे रहा नहीं जाता और वो सबके सामने उसको किस करने लगता है, क्योंकि वो पूरे 5 साल बाद अपनी गर्लफ्रेंड से मिल रहा था और आज की रात ही उसकी गर्लफ्रेंड मारी गई थी। आदमी उसे फटाफट यहाँ से लेकर जाता है और घोड़ा गाड़ी में बैठकर दोनों यहाँ से चले जाते हैं। ये अपनी गर्लफ्रेंड को इस बार नहीं खोना चाहता था। लड़की नहीं जानती थी कि ये टाइम ट्रेवल करके यहाँ पर आया था। आदमी उसे सारी बातें बता देता है और लड़की उसकी बात पर विश्वास कर लेती है, क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करती थी। आदमी अपनी गर्लफ्रेंड को एक जगह रुकने के लिए कहता है और एक फूल की दुकान में गुलाब का फूल खरीदने जाता है, लेकिन तभी एक घोड़ा गाड़ी उसकी गर्लफ्रेंड के ऊपर चढ़ जाती है, जिस वजह से उसकी गर्लफ्रेंड मारी जाती है। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को फिर से खो दिया था। आदमी को यह एहसास होता है कि वो समय को बिल्कुल भी नहीं बदल सकता, लेकिन वो हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं था। अब वो आगे भविष्य में ये कैदी अपनी जेब से कोई लिक्विड निकालता है और उस लिक्विड को एक ब्रश के ऊपर डाल देता है। ब्रश को एक तार से बांधा हुआ था। फिर वो तार खिड़की से बाहर निकालकर एक आदमी की नाक के पास लेकर जाता है, जिसे सूंघने के बाद वो आदमी बेहोश हो जाता है। ये कैदी इस जेल से भागने वाला था। फिर वो उस तार से ब्रश को निकाल देता है और अपने जूते से एक चुंबक निकालकर उस तार में लगा देता है। फिर वो तार उसी आदमी की तरफ लेकर जाता है। इस बार वो आदमी चुंबक की मदद से उस आदमी के ऊपर वाली जेब से चाबी को आसानी से निकाल लेता है, लेकिन वो चाबी नीचे गिर जाती है। कई बार प्रयास करने के बाद वो चाबी को उठा लेता है और धीरे धीरे चाबी को अपनी तरफ खींच लेता है। कैदी ने कमाल का दिमाग लगाया था। फिर वो उस चाबी और चुंबक को लाइटर से जलाने लगता है, जिससे चाबी चुंबक से जुड़ जाती है और तार को सही दिशा में करके बाहर निकालता है। अब वो आदमी ताले को खोलने वाला था। कैदी चाबी को ताले के पास ले जाता है और उसे ताले के अंदर डाल देता है। फिर तार को घुमाकर ताले को आसानी से खोल देता है। वो आदमी अभी भी बेहोश था। उस ताले को बाहर निकालने के बाद अब वो चाबी की मदद से कुंडी को धीरे धीरे खोलने लगता है और इस तरह से वो कैदी जेल से